प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और अब हम सभी जानने का प्रयास करते हैं प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच में कलांतर। सबसे पहले ये बात समझनी है, कला क्या होती है, फेज क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसका मान पॉइंट टू पॉइंट या समय समय पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाता है और किसी विशेष समय पर, किसी एक निश्चित टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है, वो जो है परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जिस भौतिक राशि से हम उसको पता करते हैं कि उसका मान कितना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका आयाम कितना है, उसका जो धारा का मान है वो कितना है, उसे हम बोलते हैं कला। उसको कला कहते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V = V0 sin ओमेगा टी और I = I0 sin ओमेगा टी, ऐसे हमने समझा था। यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो टर्म है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आवर्ती। ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। ध्यान से समझिए, ये कौन सा टर्म है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है और आगे जब आपके विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होंगे उनको समझने में ये बहुत ही आपको मददगार साबित होगा। इसलिए इनको समझना, कंसंट्रेट होकर के, अपना माइंड कंसंट्रेट होकर के समझेंगे आप। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं आवर्ती। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये दोनों, इसके समीकरण आप क्लियर हो गए। इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये आवर्ती होता है, इसको आवर्ती वाला भाग कहते हैं। हालांकि आवर्ती नहीं है ये वैसे, लेकिन इससे जो जानकारी मिलती है हमें प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संबंध में, वो मिलती है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन है ये, इसलिए कहते हैं। ये आयाम है, ये सब जानते हो। ये टी यानी समय होगा कोई, यानी आवर्तकाल से रिलेटेड है, ठीक है, टाइम पीरियड से रिलेटेड ये टर्म होता है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, और इन दोनों को मिला करके आवर्ती और टाइम पीरियड दोनों का जो कंबाइंड जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कला। इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, इसको V0 sin ओमेगा, इसको फाई भी कह सकता हूँ मैं, या थीटा भी कह सकता हूँ। ये कोण हो गए और इसी को बोलते हैं कला। ये कला हो गए, आवर्ती और आवर्तकाल का जो कंबाइंड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कला कहेंगे। ठीक, अच्छा, अब जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखिए, हमने देख लिया कि भाई धारा का समीकरण ये है, वोल्टेज का समीकरण ये है, आवृत्तियाँ समान हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज आप अप्लाइड कर रहे हैं और उसके कारण जो धारा बह रही है, दोनों की आवृत्तियाँ तो समान है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्या होता है, कलाएं समान भी हो सकती है और कलाएं अलग अलग भी हो सकती। अब कैसे कैसे हो सकती, देखिए तीन बात हो गई। कला समान भी हो सकती है, कलाएं अलग अलग भी हो सकती। अलग अलग में भी दो प्रकार की होगी। एक में वोल्टेज आगे चल रहा होगा और धारा क्या होगी, पीछे चल रही होगी उसके। एक तो कला क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तो दोनों जो है बराबर चल रहे हैं। ये वोल्टेज हो गई, ये धारा हो गई, एक नंबर। एक में वोल्टेज आगे चल रहा और धारा क्या हो रही, थोड़ा पीछे चल रही, दो नंबर। तीसरे नंबर में एक वोल्टेज पीछे चल रहा और धारा आगे चल रही। तीन स्थितियां आ गई। तो यहां पर हम बोलते हैं कि भाई, यहां पर क्या बोलते हैं, समान कला में वोल्टेज और धारा क्या है, दोनों समान कला में। ठीक है, एक
इनकी जो बीच में जो फेज डिफरेंस है वो समान है, इक्वल है। यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस 0 है, सॉरी। यहाँ पर देखिए वोल्टेज आगे है, धारा पीछे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज इज लीडिंग करंट, यानी वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज क्या है, अग्रगामी। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, विभव वोल्टेज अग्रगामी। देखिए यहां पर क्या बोलेंगे, देखिए वोल्टेज इज लैगिंग करंट, वोल्टेज जो है करंट से पीछे उसको फॉलो कर रही, यानी वोल्टेज हिंदी में बोलेंगे वोल्टेज पश्चगामी। देखिए देखो इसको मैं दूसरे ढंग से भी बोल सकता हूँ, एक तो बोलते हैं वोल्टेज अग्रगामी, ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि करंट क्या है, धारा क्या है, पश्चगामी, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यानी इसको थोड़ा और आगे अगर आप लिखना चाहें तो वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चगामी। यहाँ पर क्या बोलेंगे, वोल्टेज पश्चगामी और धारा अग्रगामी। तो कहने का मतलब ये है कि 3 प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे पास बन सकती है कि भाई समान कला में जब वोल्टेज और धारा क्या हो, समान कला में हो, दोनों एक साथ जो है, अब देखिए दोनों एक साथ अधिकतम मान को प्राप्त हो रही, दोनों एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त हो रही है ना। और इसमें क्या हो रहा, वोल्टेज पहले अधिकतम मान को प्राप्त हो रहा और धारा बाद में अधिकतम मान को प्राप्त हो रही, क्योंकि वो पीछे चल रही। ऐसे यहाँ पर वोल्टेज बाद में उच्चतम मान को प्राप्त हो रही और धारा क्या हो रही, पहले उच्चतम मान को प्राप्त हो रही। तो ये स्थिति, अब देखो इनको हम जो है डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, जो तरंग आरेख होगा पहले केस के लिए मैं बना रहा हूँ। ये है बेटा, ये आपने पीछे भी जान लिया, ये इसका प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस वाला पोर्शन है, क्लियर। अब इसमें देखिए ये जो कंप्लीट वाला वक्र है, इसको आप ध्यान होगा आपको क्या बोलते थे, वोल्टेज, और यहां पर ये जो डॉट डॉट वाला है ऐसे करके ये, तो ये क्या हो गया बाबू, ये वोल्टेज, ये क्या हो गया, ये डॉट वाला करंट। तो आप देखेंगे कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, ये I0 हो गया। तो एक साथ एक ही पॉइंट पर देखिए ये अधिकतम मान को प्राप्त हो रहे, एक ही पॉइंट पर ये क्या हो रहे हैं, उच्चतम मान को प्राप्त हो रहे। तो यानी दोनों की जो कलाएं हैं, ये पहली की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की कलाएं क्या है, समान है। और इनके समीकरण कैसे हो जाएंगे, देखिए इनके समीकरण तब हो जाएंगे, देखिए v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ऐसे इनके इक्वेशन तब हो जाएंगे, आई बात समझ में। तो ऐसे इनके समीकरण हो जाएंगे, क्लियर। क्योंकि देखिए दोनों की कलाएं, यहाँ भी ओमेगा टी आ गए और देखिए यहाँ भी क्या आ गए, ओमेगा टी आ गए। तो ये समान कला हो गई, एक बात। अच्छा दूसरी बात, दूसरा इसमें और एक और चीज़ याद रखनी है, इनका जो फेजर डायग्राम होगा, यानी जिसको आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में वेक्टर आरेख। तो देखिए ये है हमारी करंट की डायरेक्शन और यही क्या हो जाएगी, वोल्टेज की भी डायरेक्शन हो जाएगी। आगे बात समझ में, वोल्टेज और करंट दोनों की जो है डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, एक ही डायरेक्शन हो गई दोनों की, दोनों में कोई कलांतर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फिर अब मैं दूसरी स्थिति को लिख रहा हूं, ये दूसरी जो कंडीशन है देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये आप देख रहे होंगे, यहां पर क्या है, वोल्टेज अग्रगामी है और धारा क्या है, पश्चगामी। तो ऐसी कंडीशन में आप सब जानते हैं कि धारा बाद में उच्चतम मान को प्राप्त होगी और वोल्टेज
पहले उच्चतम मान को प्राप्त होगी। तो पहले इसका किरण आरेख हम बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई वोल्टेज, ठीक, ये क्या हो गई वोल्टेज। लेकिन धारा क्या होगी, इससे पश्चगामी है, तो देखिए तब क्या होता है। तो देखिए ये कुछ ये हो गया बेटा। देखिए अब आप जानते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज, और इसको क्या बोल रहे हैं, करंट। नहीं, ये उल्टा हो गया बल्कि, तो ये तीसरे का चित्र हो गया। ये जो है ये, चलो इसको तीसरे का फिगर बना देंगे, तीसरे की स्थिति आ गई। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ बल्कि, और यहाँ पर जो है दूसरे का कर लेते हैं, ये दूसरे का। तो ये हमारा वोल्टेज था, ठीक है, ये वोल्टेज था। और करंट की जो स्थिति है कि भाई वोल्टेज अग्रगामी है और करंट ये धारा क्या है, पश्चगामी है। तो ऐसी कंडीशन में तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ये वाला हो गया। तो ये वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गई, करंट हो गई। तो आप यहाँ पर जस्ट नोटिस कर रहे होंगे, देखिए वोल्टेज तो यहाँ पर जो है उच्चतम मान को प्राप्त हुआ V0, और धारा कहीं जो है इधर आ रही। तो यानी वोल्टेज और धारा में कलांतर आ गए, देखिए दोनों। और जबकि पहले वाले चित्र में दोनों के जो एक तरंग आरेख थे, जो ज्याव वक्र था, दोनों का एक साथ चल रहा था। तो इसमें देख रहे डिफरेंस देख रहे होंगे। तो इसमें जो समीकरण हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर तो आप कह सकते हैं V इक्वल, क्योंकि देखिए वोल्टेज अग्रगामी है, ये प्लस हो गए, माइनस ये जीरो वाली पोजीशन, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और मान लीजिए दोनों के बीच में कला का अंतर जो है फाई है, उसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे इसको कहेंगे। एक सेकंड, ये क्लियर नहीं हो रहा इससे ये हो जाएगा। या देखिए इसी समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दो प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, यही वाला फेजर डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका, तो देखिए ये कुछ इस ढंग से आ जाएगा। चलिए इसको अब मिटा ही देते हैं इधर से। तो इसका फेजर डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए तो ये देखिए, ये हमेशा करंट की डायरेक्शन है, ये वैसे वोल्टेज की डायरेक्शन है ऊपर की दिशा में। तो देखिए वोल्टेज इससे कितना है, 5 डिग्री का इसमें कलांतर है। तो ये जो है 5 का कलांतर, ठीक हो गया। तो 5 डिग्री का कलांतर भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप इसको दिखाएंगे। यहाँ पर ये V हो गया, एक्स एक्सिस में I दिखा दिया, तो ये 5 डिग्री थोड़ा सा ऊपर की दिशा में भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया। जबकि देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज अग्रगामी, वोल्टेज यहाँ पर क्या है, पश्चगामी है। तो यहाँ पर जो समीकरण हो जाएगा बेटा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या तो -5 ऐसा लिख दीजिए, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फेजर डायग्राम होगा
उसको चलो यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए इसके थोड़ा सा हटके होगा, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी यहाँ से जो आप ऐसे चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ऐसे चलेंगे उल्टा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको अगर मैं करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, इस समय वोल्टेज की दिशा हो जाएगी 5 डिग्री, ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए, तो ये वोल्टेज हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनको दिखाना है। तो ये था आपका कि वोल्टेज V और I, जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा I की कला की बात हम करते हैं, उनमें कलांतर की बात करते हैं, तो ये सारी डिस्कस था। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों से अच्छे ढंग से परिचित हो गए हैं। तो इनको बार बार रिपीट कीजिए, आप देखिए तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं आगे, देखिए नई टॉपिक जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। तो इन पे आप फोकस कीजिएगा और बढ़िया ढंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते फिर आगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।